हेलो दोस्तों, नमस्कार। यूपी पीसीएस के लिए 2023 का जीएस वर्ल्ड का टेस्ट सीरीज पार्ट 1 हो चुका है। टेस्ट नंबर 2 का अब पार्ट 1 करा दिए हैं, पार्ट 2 आज कराने वाले हैं 50 से लेकर 100 क्वेश्चन तक। ठीक है दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, तालीकोटा राक्षसी तगड़ी के युद्ध में विजयनगर साम्राज्य विरोधी महासंघ में निम्नलिखित में से कौन सा सल्तनत शामिल नहीं था? बीजापुर, बरार, बीदर, अहमदनगर। तो जो इसका आंसर है वो आपका है बरार। ठीक है, क्योंकि तालीकोटा जो राक्षसी है तगड़ी का युद्ध जो हुआ है 1565 में हुआ था। ठीक है, 1565 में। और विजयनगर की बढ़ती हुई शक्ति से दक्षिणी सल्तनतें इतनी आशंकित हो गई थी कि उन्होंने पुराने मतभेदों को भुलाकर आपस में एक होने का निश्चय किया। विजयनगर विरोधी महासंघ में अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा और बीदर शामिल थे। गोलकुंडा और बरार के मध्य पारस्परिक शत्रुता के कारण बरार इसमें शामिल नहीं हुआ था। ठीक है, तो जो इसका आंसर है आपका बी, बरार। अगला क्वेश्चन है, चंगेज खान ने मंगोल सेना को दशमलव पद्धति के आधार पर संगठित किया, जिसमें 100 सैनिकों का प्रमुख निम्नलिखित में से क्या कहलाता था? यासा या तुमान या खान या युजबासी। तो जो इसका आंसर होगा वो होगा उसका युजबासी। ठीक है, ऑप्शन डी सही है इसका, क्योंकि सर्वप्रथम चंगेज खान ने ही मंगोल सेना को दशमलव पद्धति के आधार पर संगठित किया था, जिसमें सबसे बड़ी इकाई कितना था? 10,000 तुमान। 10,000 तुमान, ठीक है, की थी, जिसका प्रमुख खान कहलाता था। जबकि सबसे छोटी इकाई कितना थी? 10 की थी। और 100 सैनिकों के प्रमुख युजबासी कहा जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सत्तारी सिलसिले के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें पूछ रहा है कौन सा सल्तारी सिलसिले के संबंध में सही है, उपयुक्त कथन या सही है। तो जो इसमें पहला है आपका, इसका प्रभाव जौनपुर, बंगाल और दक्कन के क्षेत्र में था। और दूसरा है, इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत दिल्ली निवासी हजरत मोहम्मद गौस थे। तीसरा है, हुमायूं तानसेन इस सिलसिले के प्रमुख शिष्य थे। इस सिलसिले की क्रियाएं मुख्यतः यौगिक क्रियाओं से ली गई थी। इसमें पूछ रहा है कौन सा कथन सही है। ठीक है, तो इसका जो कथन है आपका 1 और 3 और 4 तीनों सही है। इसमें जो 2 ऑप्शन है वो नहीं है। इसका कौन सा आंसर होगा? तो है आपका सी, क्योंकि सत्तारी सिलसिले के संबंध में का प्रभाव जो है जौनपुर, बंगाल और दक्कन के क्षेत्र में था। ठीक है, इसका सत्तारी सिलसिले का। इस सिलसिले के सबसे प्रसिद्ध संत कौन? ग्वालियर निवासी हजरत मोहम्मद थे। कौन थे? हजरत मोहम्मद। ठीक, इन्होंने संगीत के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। संगीत सम्राट तानसेन इन्हीं के शिष्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से किस भूमि को जब्त करके खालसा भूमि में बदल दिया था? मिल्क को या वक्फ को या इनाम को या उपयुक्त सभी। तो जो इसका आंसर है वो आपका होगा डी ऑप्शन, मतलब सभी को। ठीक है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान था जिसने राजस्व संबंधी नियमों में सुधार किया। और अलाउद्दीन खिलजी ने मिल्क मतलब राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि, मिल्क को एक प्रकार से राज्य द्वारा प्रदत्त भूमि कहा जाता है, धर्म की सेवा
के आधार पर प्राप्त भूमि, इसको वक्फ कहते हैं। इनाम को क्या कहते हैं? पेंशन के रूप में प्राप्त भूमि, और जब्त कर खालसा भूमि में बदल दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किसने शासन काल में फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता नामक ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना पूरी की थी? पहला यूसुफ आदिल खां, या अली आदिल खां, या इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड, या मोहम्मद आदिल शाह? तो जो इसका आंसर है वो है आपका सी, इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड। ठीक है, क्योंकि इब्राहिम आदिल शाह सेकेंड ने हिंदी गीत संग्रह किताब ए नौरस की रचना की थी। अब बीजापुर का आदिल शाह शासक था। इसी के शासनकाल में फरिश्ता ने तारीख ए फरिश्ता नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ की रचना पूरी की थी। इसने नौरपुर नगर की स्थापना की थी तथा उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मकबरा तैमूर वंश का शमशान गृह कहलाता था? बढ़िया क्वेश्चन है। अकबर का मकबरा, या हुमायूं का मकबरा, या शाहजहां का मकबरा, या जहांगीर का मकबरा? तो जो इसका आंसर है वो आपका बी, हुमायूं का मकबरा, क्योंकि हुमायूं के मकबरे को ताजमहल का पूर्वगामी तथा एक वफादार बीवी की महबूबाना पेशकश कहा जाता है। ठीक है, हुमायूं के मकबरे से ही 1857 में के विद्रोह के समय मिर्जा गालिब एवं बहादुर शाह को अंग्रेजों द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। ठीक है, इस मकबरे में पांच मुगल बादशाह जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफी-उद-दौला एवं आलमगीर सेकेंड, दारा शिकोह तथा अन्य को दफनाया गया था। यहाँ इतनी कब्रें हैं कि हुमायूं का मकबरा तैमूर वंश का शमशान गृह कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले ने खुदा के साथ सीधे संपर्क का दावा किया है? सत्तारी, या कलंदरिया, या मधहबी, या फिरदौसी? तो जो इसका आंसर है वो आपका है ए, सत्तारी, क्योंकि सत्तारी सिलसिले के संस्थापक अब्दुल्लाह सत्तारी थे। इस सिलसिले ने खुदा के साथ सीधे संपर्क का दावा किया है। और सत्तारी सिलसिले का प्रभाव जो है कहां कहां हुआ था, तो इसके पहले हम बताए थे, जौनपुर और कहां था इसका प्रभाव? बंगाल में, और कहां था? दक्कन के क्षेत्र में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, अकबर द्वारा निर्मित किला निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? लाहौर का किला, अजमेर का किला, इलाहाबाद का किला, और दिल्ली का किला? तो जो इसका आंसर है वो क्या है? तो इसका आंसर है आपका डी, दिल्ली का किला, क्योंकि अकबर ने दिल्ली का किला निर्माण नहीं करवाया था। अकबर ने आगरा का किला कब करवाया था? तो आगरा का किला जो वो करवाया था अपना 1565 में। आगरा का किला 1565 में, कहाँ का? आगरा का। ठीक है, और जौनपुर शाही किला का 1562 में, जौनपुर शाही किला का 1565 में, जौनपुर शाही किला में 1562 में। ठीक है, लाहौर का किला जो है आपका 1565 में बना था इसका। ठीक है, और अजमेर का किला 1570 में। ठीक, अटक किला जो है 1581 में, इलाहाबाद का किला 1583 में बना था। ठीक है, तो जो इसका आंसर है
कौन सा नहीं पूछ रहा था, दिल्ली का नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन सूफी संतों ने अवधी भाषा को अपने साहित्य के लेखन का आधार बनाया है? मलिक मोहम्मद जायसी, नूर मोहम्मद, कुतबन या उपयुक्त सभी? तो जो इसका आंसर है वो आपका है डी, मतलब सभी सही है। लेखक का आधार बनाया है क्योंकि भाषा एवं साहित्य के क्षेत्र में सूफियों ने अविस्मरणीय योगदान दिया है। चिश्ती सूफी कुतुबन की मृगावती 1503 में, मंझन की मधुमालती एवं मलिक मोहम्मद जायसी की पद्मावत 1540 में, कानावत, अखरावत, आखिरी कलाम एवं 12 मासा तथा नूर मोहम्मद जैसी सूफियों ने अवधि को अपने साहित्य के लेखन का आधार बनाया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनके अंतर्गत सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण किया गया है? तजकिरा या फलफूजात या कबतुबत या मुतवासित? तो जो इसका आंसर है वो आपका है ए, तजकीरा। ये क्या है? तो सूफी संतों की जीवनियों का स्मरण तजकीरा के अंतर्गत किया गया है। पहला सूफी जो थे तजकीरा मीर खुद किरमानी की सियार उल औलिया हैं और सबसे प्रसिद्ध तजकीरा अब्दुल हक महाधीस देहलवी के अखबार उल अखयार है। अब्दुल हक ने इस पुस्तक की रचना अकबर जहांगीर के काल में की थी। इसमें सूफी संतों की जीवनी दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बाबा फरीद, निजामुद्दीन औलिया, सोहरावर्दी शेख जलालुद्दीन या मोइनुद्दीन चिश्ती? ठीक है, तो इसका मिलान करने के लिए पूछा कौन सा मिलान सही नहीं है? तो जो सी ऑप्शन है सोहरावर्दी जो है शेख जलालुद्दीन, ये इससे आपका नहीं है ऑप्शन सी, क्योंकि जो बाबा फरीद हैं इनका जो है अजोधन पंजाब से रिलेटेड है, सही है। निजामुद्दीन औलिया का इनका भी सही है। और उसके बाद बंगाल के देवतल्ला में अपनी खानकाह स्थापित की गई थी। ठीक है, और बड़ी संख्या में सिंधाजलू सूफी खानखाहों की तरफ से आकर्षित हुए और देखते ही देखते इन खानखाहों का विकास नगरी केंद्र के रूप में होने लगा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, महदवी आंदोलन के गतिविधियों का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में किस स्थान पर था? लखनऊ में या दिल्ली में या अहमदाबाद में या कश्मीर में? तो जो इसका आंसर है वो आपका कहाँ था इसका केंद्र? तो अहमदाबाद में। ठीक है, क्योंकि महदवी आंदोलन मुस्लिम मसीहा को महदी की संज्ञा दी जाती है। महदी लोगों की राजनीति में कोई रुचि नहीं थी। ये लोग अपने साथ शस्त्र रखते थे ताकि वे गैर शरीयत गतिविधियों को रोक सके। उसकी गतिविधियों का केंद्र अहमदाबाद था और महदी पंथ के प्रवर्तन जौनपुर के सैयद मोहम्मद ने दावा किया कि वह महदवी या युग का रीता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किनकी प्रेरणा से सूरदास ने श्रीमद् भागवत के आधार पर कृष्ण लीला को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है? वल्लभाचार्य, माधवाचार्य या निम्बाकाचार्य या रामानंद? तो जो इसका आंसर है वो आपका है ए, वल्लभाचार्य। ठीक है, क्योंकि जहांगीर ने सूरदास को आश्रय दिया था कि और उसी के संरक्षण में सूरसागर की रचना हुई। सूरसागर का संबंध
वल्लभाचार्य की शिष्य परंपरा से था। ठीक है, अब वल्लभाचार्य ने ही सूरदास को पुष्टि मार्ग में दीक्षित किया था। वल्लभाचार्य की प्रेरणा से सूरदास ने श्रीमद् भगवत गीता के आधार पर कृष्ण लीला को अपनी रचनाओं का आधार बनाया है। ठीक है, ऑप्शन ए सही है। अगला क्वेश्चन, सिंध पर अरबों का जीत के क्रम में मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय निम्नलिखित में से थी? देवल, राबर, अरोर या अलोर या मुल्तान? तो जो इसका आंसर है वो आपका है मुल्तान, क्योंकि सिंध पर अरबों के आक्रमण का स्रोत चचनामा है। का चचनामा, ठीक, जिसे किसी अज्ञात लेखक के अरबी में लिखा है। बाद में इसका कुकी ने फारसी में अनुवाद भी किया था। 711 से 12 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने मकरान मार्ग से भारत पर आक्रमण किया था। अब मुल्तान मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय थी, जहां से उसे इतना सारा सोना मिला कि मुल्तान का नाम सोने का नगर या स्वर्ण नगर रखा गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एकमात्र मुगल महिला सूफी निम्नलिखित में से कौन थी? जहां आरा, रोशन आरा या जेबुनिसा या गुलबदन बेगम? तो जो इसका आंसर है वो आपका है जहां आरा। जहां आरा ने चिश्ती संतों के सम्मान में यूनिस अल अरवाह की रचना की। इसने साहिबिया शीर्षक से मुल्ला शाह का जीवन वृत्तांत लिखा है। जहां आरा बेगम एकमात्र मुगल महिला सूफी थी। जहां आरा फारसी के पद और गद्य की अच्छी ज्ञाता थी। जहां आरा बादशाह बेगम या बेगम साहब के नाम से भी प्रसिद्ध रही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कादरिया सिलसिले के संत शाहदौला दरियाई निम्नलिखित में से किस परिवार से संबंधित थे? तो जो इसका आंसर है आप लोग बताइए। तो जो इसका आंसर है वो आपका है डी, गुजरात के राज परिवार से। तो दोस्तों ऑप्शन डी सही है। ठीक है, सूफी सैयद जहांगीर सिमनानी एवं अबुल फजल ने कुल 14 सूफी सिलसिलों का उल्लेख किया है। ठीक है, और कादिया सिलसिले के संत शाहदौला गुजरात के राज परिवार से संबंधित थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है, सल्तनत युगीन चित्रकला का सबसे प्रारंभिक उल्लेख गजनवियों के इतिहास में मिलता है। यह पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है? तो यह पुस्तक आपका अबू निस उत्बी या ख्वाजा अहमद या अबुल फजल बैकाबी बैहाकी या फरदौसी? तो जो इसका आंसर है वो आपका सी होगा, अबुल फजल बैहाकी, क्योंकि मोहम्मद गजनबी के दरबारी इतिहासकार जो निम्न हैं: अबू नस्र उत्बी, ख्वाजा अहमद अबुल फजल बैहाकी, फिरदौसी अलबरूनी आदि। ठीक है, सल्तनत युगीन चित्रकला का सबसे प्रारंभिक उल्लेख अबुल फजल बैहाकी द्वारा लिखित गजनवियों को इतिहास से मिलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध बाबर और निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी या नुसरत शाह या मोहम्मद लोदी या उपयुक्त सभी? तो लगभग इसका आंसर सभी लोग को पता होगा। तो जो इसका आंसर है वो आपका है लगभग सभी के साथ हुआ था। मोहम्मद लोदी के भी साथ हुआ था, नुसरत शाह और शेरशाह सूरी। ठीक है, क्योंकि शेरशाह सूरी, नुसरत शाह बंगाल का शासक एवं महमूद लोदी ने बाबर के विरुद्ध एक संघ का निर्माण किया था। इस समय अफगानों का नेता सुल्तान सिकंदर लोदी का दूसरा पुत्र मोहम्मद लोदी था,
जिसे अफगानों ने अपना सुल्तान तथा राणा सांगा ने दिल्ली का शासक स्वीकार किया था। यह संघ बाबर के खिलाफ पराजित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके उपदेश सिखों के आदि ग्रंथ में उपलब्ध है? रामानंद, नामदेव, बाबा फरीद या उपयुक्त सभी? तो जो इसका आंसर है आपका उपयुक्त सभी, तीनों सही है। ठीक है, क्योंकि गुरु नानक एवं उनके 4 उत्तराधिकारी तथा जयदेव, बाबा फरीद, कबीर, रामानंद, मीराबाई, नामदेव, रैदास, धन्ना एवं सैन्य की वाणी के आदि ग्रंथ में शामिल किया गया। ये पहले भक्ति सुधारक थे जिन्होंने महिलाओं को भी अपना शिष्य बनाया, जिसमें पद्मावती एवं सुरश्री थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन निम्नलिखित में से किसके दरबार में प्रारंभ किया था? बलबन या नसरुद्दीन महमूद या बुखरा खां या मोहम्मद खां? तो जो इसका आंसर वो आपका है डी, मोहम्मद खां, क्योंकि बलबन के ज्येष्ठ पुत्र मोहम्मद खां योग्य सैनिक तथा कुशल शासक था। साहित्य में उसकी विशेष रुचि थी। भारत के 2 महानतम पारसी कवि अमीर खुसरो तथा अमीर हसन ने अपना साहित्यिक जीवन मोहम्मद खां के दरबार में प्रारंभ किया था। मोहम्मद खां ने उस युग के महानतम फारसी कवि शेख सादी की भी अपने दरबार में आमंत्रित किया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, स्थापत्य कला की सार्की शैली इंपॉर्टेंट है का जन्मदाता निम्नलिखित में से कौन था? मलिक सरवर, मुबारक शाह, इब्राहिम शाह या मोहम्मद शाह? तो जो इसका आंसर है वो आपका है इब्राहिम शाह, क्योंकि फिरोज तुगलक जब बंगाल के दूसरे अभियान से लौट रहे थे तभी 1559 और 60 ईस्वी में गोमती नदी के तट पर अपने भाई जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में जौनपुर शहर की स्थापना की थी। जो गोमती नदी है ये आपके जौनपुर शहर में है। ठीक है, मलिक सरवर ने अपने पुत्र मलिक मुबारक को मलिक कुर्सक कहकर सम्मानित किया था। सर्क उपाधि के कारण उसका वंश सर्की वंश कहलाया। स्थापत्य कला की सर्की शैली की जन्मदाता इब्राहिम शाह था। इसी समय जौनपुर की अटाला मस्जिद जो है का निर्माण हुआ था। इसी ने जामा मस्जिद के मध्य भी एक धूप घड़ी लगवाया था। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, बाबर ने निम्नलिखित में से किस युद्ध को जिहाद धर्म युद्ध की संज्ञा दी थी? चंदेरी तथा पानीपत युद्ध या चंदेरी तथा घाघरा का युद्ध या खानवा तथा चंदेरी का युद्ध या घाघरा तथा खानवा का युद्ध? तो जो इसका आंसर है वो आपका है सी, खानवा तथा चंदेरी का युद्ध। खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था आपका 16 मार्च 1527 में। ठीक है, तो बाबर एवं राणा सांगा के बीच हुआ था ये युद्ध। इस युद्ध को बाबर ने जिहाद की संज्ञा दी थी। सर्वप्रथम इसी युद्ध में विजय के पश्चात बाबर ने गाजी उपाधि धारण की थी। बाबर ने कौन सा उपाधि धारण की थी? तो गाजी का। किसके समय? खानवा का युद्ध जब चंदेरी चल रहा था। ठीक है, बाबर ने शमशाबाद के बदले मेदिनी राय से चंदेरी मांगा, जिसे राय ने अस्वीकार कर दिया था। तब चंदेरी युद्ध को भी बाबर ने जिहाद की संज्ञा दे दी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को बुलंदशहर की जहांगीर प्रदान कर सेनापति नियुक्त निम्नलिखित में किसने किया था?
या कैकू सरो या कैकूबाद या बुखरा खां या बलवन। तो जो इसका आंसर है वो आपका कैकूबाद। कैकूबाद ने निजामुद्दीन की मृत्यु के बाद, जो कि सलाहकार था, जलालुद्दीन फिरोज नामक एक खिलजी अमीर के बुलंदशहर की जागीर प्रदान की और अपनी सेना का सेनापति नियुक्त किया। जलालुद्दीन फिरोज की नियुक्ति के कारण दरबारियों में फूट पड़ गई, क्योंकि तुर्की अमीर खिलजियों को गैर तुर्की समझते थे। ठीक है। और अंततः जलालुद्दीन फिरोज ने ट्यूमर्स का भी वध करवा दिया और स्वयं मार्च 1290 में दिल्ली के सिंहासन पर बैठ गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने चंपू काव्य वरदामिका पयुड़य का आलेखन किया था? भारती, गंगा देवी, तरुमल लांबा या विजयांका। ठीक है। इसका जो आंसर है वो आपका है सी, तिरुमलांबा, क्योंकि अच्युत्य देवराय की समकालीन तिरुमलांबा संस्कृति की बहुत बड़ी कवयित्री थी। कंपन की पत्नी गंगा देवी ने मदुरा विजय की रचना की थी और निकोल कोंटी के अनुसार विजयनगर साम्राज्य में दास प्रथा का प्रचलन था। ठीक है। अगला क्वेश्चन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी को शाइस्ता खां की उपाधि निम्नलिखित में से किसने प्रदान की थी? बलवन, कैकूबाद या मोहम्मद खां या कैखुसरो। तो जो इसका आंसर है वो आपका है बी, कैकूबाद, क्योंकि जलालुद्दीन फिरोज खिलजी अपनी योग्यता के आधार पर दिल्ली सल्तनत में शाही अंगरक्षक के प्रमुख पद तक पहुंचा। उसे तब सामना का गवर्नर नियुक्त किया गया था, जहां अपने मंगोलों के खिलाफ की लड़ाइयों असफलतापूर्वक लड़ी थी। ठीक। अब खिलजी वंश के संस्थापक होने के नाते जलालुद्दीन खिलजी के शासन ने इतिहास में एक महत्वपूर्ण स्थान पाया है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, कश्मीर की पहाड़ियों में स्थित कीरतपुर साहिब की स्थापना निम्नलिखित में से सिखों के किस गुरु ने की थी? तो इसका आंसर है जो आपका गुरु हरिगोविंद, क्योंकि कीरतपुर साहब की स्थापना छठे सिख गुरु हरिगोविंद ने की थी। कीरतपुर कहलूर राज्य के हिंदू राजा के राज्य का अंग था। 1665 में कीरतपुर में ही गुरु गोविंद की मृत्यु हुई थी और जहांगीर ने इसे ग्वालियर दुर्ग में 2 वर्ष तक कैद रखा था। अब गुरु हरिगोविंद ने सिख भक्तों को सैनिक संत बना दिया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, महाराणा प्रताप ने मृत्यु पूर्व निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपनी नई राजधानी बनाई थी? कुंभलगढ़, गोलकुंडा, चावंड या सारंगपुर। तो जो इसका आंसर है वो आपका है सी, चावंड, क्योंकि महाराणा प्रताप सिसोदिया वंश के थे। इनका राज्याभिषेक 3 मार्च 1572 में कीरतपुर में हुई थी। गुरु हरिगोविंद की मृत्यु हुई थी। जहांगीर ने इसे ग्वालियर में दुर्ग में 2 वर्ष तक कैद रखा था। 3 मार्च 1572 को गोलकुंडा में हुई थी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, अमीर खुसरो ने निम्नलिखित में से किस पुस्तक में मुगल पद तुमान 10,000 सैनिक का उल्लेख किया है? वो है आपका किरान उस सादेन में। ठीक। ऑप्शन ए सही है। कब? 1289 में रचित अमीर खुसरो की पुस्तक किरान उस सादेन पहली मसनवी है, जो कैकूबाद के
आदेशानुसार है। सेना के दशमलव पद्धति पर गठित करने का पहला पूर्णतः प्रयास किसने किया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था, परंतु उसका सफलतापूर्वक क्रियान्वयन मोहम्मद बिन तुगलक ने ले लिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त दिल्ली सल्तनत निम्नलिखित में से कहलाता था? गल्ला बख्शी, मुक्ताई या नस्क नस्क या मसाहत? तो जो इसका आंसर है वो आपका डी है, मसाहत, क्योंकि पैमाइश के आधार पर भू राजस्व का बंदोबस्त मसाहत कहलाता था। इसमें प्रति इकाई बिस्वा को आधार बनाया जाता था। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, एक सिकंदर लोदी ने मसाहत पद्धति को अपनाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसने संगीत पर देवनागरी लिपि में किताब ए नवरस लिखा है? जैनुल आबादीन, अली आदिल शाह या इब्राहिम आदिल शाह सेकंड या इब्राहिम कुतुब शाह? तो जो इसका आंसर है वो आपका सी है, इब्राहिम आदिल शाह सेकंड, क्योंकि इब्राहिम आदिल शाह सेकंड जिसने संगीत पर देवनागरी लिपि में किताब ए नवरस लिखा था। इसे अबला बाबा, गरीबों का दोस्त था। अपने राज्य में हिंदुओं को संरक्षण देने के कारण जगत गुरु कहा गया। इसने पंढरपुर महाराष्ट्र को अनुदान दिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वप्रथम पारसी विद्या का प्रमुख केंद्र निम्नलिखित में से था? मुल्तान, लाहौर, दिल्ली या जौनपुर? तो जो इसका आंसर है वो आपका है बी, लाहौर, क्योंकि मोहम्मद गजनवी के पुत्र मसूद ने सबसे पहला मदरसा लाहौर में स्थापित किया था, जो कि 12वीं शताब्दी में मुस्लिम शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। दिल्ली सल्तनत एक मुगल काल का परिभाषा राजभाषा फारसी थी और सर्वप्रथम भारत में लाहौर की फारसी विद्या का प्रमुख केंद्र माना जाता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दिल्ली के मुल्तानों में निम्नलिखित में से किन्हें मकबरों का पितामह कहा जाता है? तो है आपका इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नसरुद्दीन मोहम्मद का मकबरा दिल्ली के किशनगढ़ में बनवाया था, जिसे सुल्तानगढ़ी कहा जाता था। आशीर्वाद लाल श्रीवास्तव महोदय के अनुसार सुल्तानगढ़ी भारत में तुर्कों द्वारा निर्मित पहला मकबरा था। इल्तुतमिश ने अपने मकबरे का निर्माण स्वयं दिल्ली में करवाया था। इल्तुतमिश को मकबरे का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन विजयनगर युगीन चित्रकला के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस मंदिर से मिलता है? लेपाक्षी मंदिर, चिदम्बरम मंदिर या विठल स्वामी मंदिर या हजार राम मंदिर? तो जो इसका आंसर है वो आपका है लेपाक्षी मंदिर, ऑप्शन ए सही है। लेपाक्षी मंदिर से विजयनगर युगीन चित्रकला के साक्ष्य मिलते हैं। यही कारण है कि विजयनगर की चित्रकला को लेपाक्षी कला भी कहा गया है। अब्दुल रज्जाक ने विजयनगर से चित्रशालाएं खरीदी थी, जो कि उसके महत्व को दर्शाता है। विजयनगर सभी मंदिरों में विठल स्वामी अब मंदिर सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोत्तम अलंकृत है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नदिया नवद्वीप में नव्य न्याय विद्यापीठ के प्रथम प्रतिष्ठापक निम्नलिखित में से कौन थे? तो जो इसका आंसर है वो आपका है बी, वासुदेव सार्वभौम। ठीक है, क्योंकि वासुदेव सार्वभौम बंगाल के प्रसिद्ध न्यायिक तथा नवद्वीप में न्याय विद्यापीठ के प्रथम प्रतिष्ठापक थे। नदियों की विद्या केंद्र की 3 शाखाएं नवद्वीप, शांतिपुर एवं गोपालपारा में थी। नदियों की नव्य न्याय विशेष अध्ययन का मुख्य विषय था। ठीक है, अगला क्वेश्चन निम्नलिखित में से सिखों के उस गुरु का नाम
चुनिए जिन्होंने पर्दा तथा एवं सस्ती प्रथा का विरोध किया था। तो है आपका गुरु अमरदास, ऑप्शन है, क्योंकि गुरु अमरदास सिखों के तीसरे गुरु थे जिन्होंने पर्दा प्रथा एवं सती प्रथा का विरोध किया था। प्रारंभ में अमरदास वैष्णव संप्रदाय के अनुयायी थे। अभी हम हाल ही में बताए हैं कि गुरु अमरदास जो सिखों के तीसरे गुरु थे, तभी हाल ही में हम तुरंत अभी बताए हैं कि पांचवा जो गुरु थे वो कौन थे, पांचवा और छठवां, दोनों आप लोग कमेंट में बताइए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मालवा के शासक बाज बहादुर को निम्नलिखित में से किस राज्य ने संरक्षण प्रदान किया था? मेवाड़, मारवाड़, बीजापुर, अहमदनगर। जो इसका आंसर है वो आपका है मेवाड़। मेवाड़ का शासक महाराणा प्रताप का पिता उदय सिंह था। इस समय मेवाड़ की राजधानी अर्थात उदय सिंह के समय मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मोहम्मद गजनवी का दरबारी इतिहासकार निम्नलिखित में से कौन था? कुतुबी, फरिश्ता, मिन्हाजुल सिराज, हसन निजामी। तो इसका जो आंसर है वो आपका है ए, कुतुबी, क्योंकि महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार कुतुबी था। कुतुबी मोहम्मद गजनवी के भारत पर आक्रमणों को जिहाद समझता था, जिसका उद्देश्य इस्लाम का प्रचार और कुफ्र का मूल्योच्छेदन करता था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, करमाथी संप्रदाय के शासक फतेह दाऊद का शासन केंद्र निम्नलिखित में से था? सिंध, मुल्तान, कश्मीर, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत। तो जो इसका आंसर है वो आपका है मुल्तान, ऑप्शन बी सही है। मोहम्मद गजनवी का महत्वपूर्ण आक्रमण मुल्तान पर हुआ था, जहां पर करमाथी संप्रदाय का फतेह दाऊद शासन करता था। मोहम्मद गजनवी ने 1006 ईस्वी में मुल्तान पर अधिकार कर लिया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे वातापी का प्रथम निर्माता कहा जाता है? तो है ऑप्शन सी, कीर्तिवर्मन फर्स्ट। ठीक है, कीर्तिवर्मन फर्स्ट से ने अनवासी के कदम्ब, कोंकण के मौर्य तथा वलवरी कार्नूल क्षेत्र में नलवंशी शासकों का पराजित किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिंदू शाही शासक ने मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध मुल्तान के शासक साउद करमाथी को सहायता दी थी? जयपाल को, या सुखपाल को, या आनंदपाल को, या त्रिलोचन पाल को? तो जो इसका आंसर है आपका सी, आनंद पाल को, क्योंकि आनंद पाल ने मोहम्मद गजनवी के विरुद्ध मुल्तान के शासक सऊदी करमाथी की सहायता प्रदान की थी। महमूद गजनवी बहुत ही कुद्र हो गया था। महमूद ने उसके खदेड़ा और कांगड़ा के पास नगरकोट के किले को घेर लिया और भयंकर युद्ध के बाद नगर पर मोहम्मद का अधिकार हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, तराइन का तृतीय युद्ध निम्नलिखित में से किनके बीच हुआ था? ये बढ़िया क्वेश्चन, अब बहुत एग्जाम में लगभग पूछा, तो इसका आंसर जो है लगभग सभी को पता होगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो आपका यल्दौज और इल्तुतमिश, ऑप्शन सी सही है। इल्तुतमिश का सबसे मुख्य शत्रु कौन है? गजनवी का शासक यल्दौज था। ठीक है, इल्तुतमिश जब शासक बना तो यल्दौज ने दास से मुक्त पत्र एवं दूरभाष भेजा था, परंतु आगे चलकर जनवरी 1216 में तराइन के तृतीय युद्ध में इल्तुतमिश ने यल्दौज को हराकर इस
अप्रत्यक्ष अधीनता से मुक्ति पा ली थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली सल्तनत में खान की उपाधि चलाई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो जो इसका आंसर है वो आपका है बी, इल्तुतमिश। चालीसा के सदस्यों को मजबूत बनाने के लिए इल्तुतमिश ने खान की उपाधि चलाई थी। इनको चहलगानी या 40 के समूह की संज्ञा बरनी दी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, महमूद गजनवी का समकालीन पाल शासक निम्नलिखित में से कौन था? गोपाल, धर्मपाल या महिपाल फर्स्ट या जयपाल? तो जो इसका आंसर वो आपका है सी, महिपाल फर्स्ट। क्योंकि 11वीं शताब्दी के प्रथम चरण में बंगाल में महिपाल फर्स्ट ने राज्य किया था, जो महमूद गजनवी का समकालीन था। जिस समय उत्तर पश्चिमी भारत में महमूद गजनवी हत्या और लूट का कांड रच रहा था, उसी समय बंगाल पर शक्तिशाली तमिल सम्राट राजेंद्र चोल का आक्रमण हुआ था। ठीक है, किसका? राजेंद्र चोल। ठीक, अगला क्वेश्चन है, अपने राज्यारोहण के समय निम्नलिखित में से किसने एक संवत का प्रवर्तन किया जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है? तो जो इसका आंसर हो वो है आपका बी, विक्रमादित्य 6। ठीक, क्योंकि सोमेश्वर प्रथम का छोटा पुत्र विक्रमादित्य फोर्थ ने 1076 में अपने राज्यारोहण के समय एक संवत का प्रवर्तन किया जिसे चालुक्य विक्रम संवत कहा जाता है। अब विक्रमादित्य 6 के राज्यारोहण के बाद चोल चालुक्य संघर्ष कुल काल तक रुका रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किनकी मृत्यु के पश्चात ही उत्तर पश्चिमी भारत का शक्ति संपन्न तथा गौरवशाली हिंदुशाही राज्य का पतन हो गया? त्रिलोचनपाल, आनंदपाल, भीमपाल, सुखपाल? तो जो इसका आंसर है वो आपका है सी, भीमपाल। क्योंकि त्रिलोचनपाल की हत्या के बाद उसका उत्तराधिकारी भीमपाल हुआ, जिसकी स्थिति एक साधारण सामंत की थी। 1026 में भीमपाल की स्वाभाविक मृत्यु के साथ ही उत्तर पश्चिमी भारत का शक्ति संपन्न तथा गौरवशाली हिंदू राज्य भी पतन के गत में विलीन हो गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शाहू के काल में मराठा नौसेना का प्रमुख निम्नलिखित में से कौन था? अंगरिया, अंदाजी पंत, अंताजी पंत, कान्होजी या मरुपत यबक पिघले? तो जो इसका आंसर है वो आपका है सी, कान्होजी अंगे। क्योंकि पश्चिमी तट पर मुगलों के प्रतिनिधि सिद्धि थे, शिवाजी सिद्धियों के खिलाफ भी सफल नहीं रहे। कोलाबा के अंगारिया पश्चिमी तट पर मराठा नौसेना के संरक्षक थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, शिवाजी के शासनकाल के दुर्ग की घटनाओं को सुमेलित कीजिए। अच्छा, सुमेलित पूछ रहा है, कौन सा सुमेलित है इसमें? ठीक है, सूची 1 और सूची सेकेंड, इसमें पूछ रहा है दुर्ग और सूचनाएं। ठीक है, सतारा जो है औरंगजेब के लिए दर्द बना हुआ है। ठीक है, तो सतारा जो है ऑप्शन सी, औरंगजेब। ठीक है, उसके बाद जो पुरंदर है वो आपका मुराबाजी की वीरारत की गाथा है। ऑप्शन डी जो है वो आपका ए से सही है। उसी में
रायगढ़ जो है आपका ठीक है, रायगढ़ बचा हो सज्जनगढ़, जो सज्जनगढ़ है आपका समर्थ गुरु रामदास, ऑप्शन सी का टू सही है। उसके बाद उसमें रायगढ़ है वो आपका है शिवाजी के राज्याभिषेक। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिए कौन सा है, तो इसमें 2 3 4 1, तो यही ऑप्शन ए सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किनके निर्देशन में मराठी शब्दकोश राज्य व्यवहार कोश का निर्माण हुआ था? तो हुआ था आपका ए रघुनाथ हनुमते, क्योंकि पंडित रघुनाथ हनुमते के निर्देशन में मराठी शब्दकोश राज्य व्यवहार कोश का निर्माण हुआ था। रामदास शिवाजी के नैतिक गुरु थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शिवाजी के दक्षिणी प्रांत के प्रतिनिधि कौन थे जिसके अंतर्गत कोंकण का क्षेत्र माना था? तो मरुम प्रांत, तंबक, पिंगले या अन्नाजी दंतो या दत्ताजी पंत या कान्होजी आग्रे? तो जो इसका आंसर है वो आपका है बी अन्नाजी दंतो, क्योंकि मराठी अभिलेखों में प्रांतों को शिवाजी का स्वराज कहा गया है। साम्राज्य का विभाजन 4 प्रांतों में हुआ था। दक्षिण प्रांत कनाडा तक विस्तृत था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए कौन सा कथन सही है और कौन सा कथन गलत है इसमें। ठीक है, तो दोस्तों इसको आप लोग पढ़ लीजिए। तो जो इसका आंसर है वो आपका है बी ऑप्शन, केवल टू सही है। ठीक है, बी, क्योंकि बलवन की नीतियों और विद्रोहियों के प्रति रक्त एवं युद्ध की थी, वही मंगोलों के प्रति उसकी नीति शक्ति एवं कूटनीति पर आधारित थी। बलवन के वसैया को बरनी से संकलित किया था। तो दोस्तों आज के वीडियो यहीं पर खत्म होने जा रहा है। 50 से लेकर 100 क्वेश्चन तक हो गया है। अगले पार्ट में टेस्ट नंबर 2 का थर्ड पार्ट में 100 से 150 क्वेश्चन कराने जाएंगे। ठीक है, तो ये आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक्स।